गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम संस्कृत में बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 के बारे में, जिसका नाम है वेदितव्यानि मित्राणि। और ये एक काव्य है। इसके कवि है महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की है दोस्तों। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो काव्य है यह महाभारत में से लिया गया है। महाभारत जिनका इंट्रोडक्शन दोस्तों हम यहाँ पहले देखेंगे और बाद में इस काव्य का अभ्यास भी करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी कुछ प्रस्तावना। नॉन एज द लॉन्गेस्ट लिटरेरी वर्क इन द एंटायर वर्ल्ड इज द महाभारत, कंपोज बाय महर्षि वेदव्यास। द महाभारत हैज़ अबाउट 1 लाख श्लोकाज। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पूरे संसार में महाभारत से बड़ा कोई भी ग्रंथ नहीं है। पूरे संसार में महाभारत जो है यह महाकाय कृति के नाम से प्रसिद्ध है, जिन्हें कंपोज किया है महर्षि व्यास ने, जिनका पूरा नाम था दोस्तों महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास। और ऐसा माना जाता है कि ये महाभारत जो है इनमें कुल मिलाकर 1 लाख श्लोकाज यानी कि 1 लाख श्लोक है। आगे बात करते हैं। देर आर 18 पर्वाज इन द महाभारत। महाभारत में कुल मिलाकर 18 पर्वज है। प्रथम पर्व नाम आदि पर्व है। इसका जो पहला पर्व है इसका नाम है आदि पर्व। द फर्स्ट पर्व इज आदि पर्व। और सबसे लास्ट जो पर्व है उसका नाम है स्वर्गारोहण पर्व। तो कहते हैं कि वाइल द लास्ट इज स्वर्गारोहण पर्व। और 12वें पर्व यानी कि शांति पर्व में हमारे जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान दिया गया है। इन द 12th वन शांति पर्व, सॉल्यूशन टू बी मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ हैव बीन डेल्थ विथ। तो हमारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है उन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन शांति पर्वज में दिया गया है। आगे बात करते हैं कि शांति पर्व में कुल मिलाकर 365 अध्याय है। कि इन द शांति पर्व देर आर 365 अध्याय यानी कि चैप्टर्स है। दिस चैप्टर्स आर फर्दर इंटरनली डिवाइडेड इनटू राजधर्मा अनुशासन पर्व 1 to 130। दोस्तों यहाँ देखिए इसकी इंट्रोडक्शन जो आपको टेक्स्ट बुक में दी गई है, जहाँ से मैंने ये पेज लिया है, तो यहाँ पर कुछ क्षति रह गई है। यहाँ 1 to 30 नहीं आएगा, मगर 1 to 130 यानी कि 1 से लेकर 130 तक के जो श्लोकाज है इसके, यह राजधर्मानुशासन पर्व के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों शांति पर्व में कुल मिलाकर 365 अध्याय है, चैप्टर्स। और इसमें चैप्टर नंबर 1 to 130 जो चैप्टर है 1 to 130 इसका नाम है राजधर्मानुशासन पर्व। इसके बाद आता है आपद धर्म पर्व, जिसमें चैप्टर नंबर 131 से लेकर 173 तक के चैप्टर्स का समावेश होता है। और लास्ट में आता है मोक्ष पर्व, जिसमें चैप्टर्स नंबर 175 से लेकर 365 का समावेश किया जाता है। Among these, in the आपद धर्म पर्व there is a dialogue between भीष्म and युधिष्ठिर। तो इसमें दोस्तों आपद धर्म पर्व जो है इसमें भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच में जो डायलॉग होता है, यह डायलॉग हमें इस चैप्टर में श्लोक के माध्यम से पढ़ने को मिलते हैं। विच इज़ अ टीचिंग ऑन पॉलिटी, जिसमें खास करके राजनीति का उपदेश दिया गया है। इन दिस देयर इज वन ओकेजन वेयर युधिष्ठिर इज एडवाइज टू मेंटेन फ्रेंड्स, कि जिसमें एक प्रसंग के अनुरूप मनुष्य को कैसे कैसे अपने मित्र बनाने चाहिए, ऐसा बोध युधिष्ठिर को दिया गया है। ड्यूरिंग दिस एडवाइज इट इज ऑल्सो शोन हाउ फ्रेंड्स शुड बी, हाउ देर आर मेड एंड हाउ दे आर हेल्पफुल अस। तो दोस्तों ये बात यदि हम भी अपने दिमाग में अच्छे से ध्यान में रख ले तो हमें भी यहाँ से यह बात सीखने को मिलती है कि हमारे जो दोस्त होते हैं वह कैसे होते हैं और हम पर किस तरह से वह उपकार करते हैं, किस तरह से वह हमें हेल्पफुल बनते हैं। तो यह है दोस्तों इसकी इंट्रोडक्शन। बात करते हैं आगे यह महर्षि वेदव्यास का चित्र जो आप देख सकते हैं, जिन्होंने महाभारत के अलावा 18 पुराण्स की भी रचना की है, 18 पुराण्स को कंपोज किया है। अब बात करते हैं इसके श्लोक की। तो पहला श्लोक दोस्तों इस प्रकार है। वेदितव्यानि मित्राणि विज्ञेयाश्च अपि शत्रवः
एतत् सुसूक्ष्मं लोके अस्मिन् दृश्यते प्राज्ञ सम्मतम। तो कहते हैं कि फ्रेंड शुड बी वेल एग्जामिन, फॉज ऑल्सो शुड बी वेल स्टडीड। अ टास्क लाइक दिस इज रिगार्डेड एज अ वेरी डिफिकल्ट वन बाय इवन द लर्नेड। तो दोस्तों यहाँ कहते हैं कि वेदितव्यानि मित्राणि, फ्रेंड शुड बी वेल एग्जामिन। तो जो हमारे दोस्त होते हैं हमें अच्छे से उनको जानना है। उसी तरह कहते हैं कि जो फॉज का मतलब होता है एनिमी, जिसे हम शत्रु कहते हैं। तो हमारे शत्रु है उनको भी हमें अच्छे से जानना है, यानी कि उनके बारे में भी अच्छे से स्टडी करना है। दिस इज रिगार्डेड एज अ वेरी डिफिकल्ट वन बाय इवन द लर्नेड। तो दोस्तों यहाँ आप इसका ट्रांसलेशन भी देखते हैं। यहाँ कहते हैं कि हमारे जो दोस्त होते हैं उनके बारे में हमें जानना है, साथ में हमारे जो फोर्स यानी कि शत्रु है तो उसके बारे में भी हमें जानना है, क्योंकि ये जो बात है यह पूरे संसार में जो बुद्धिमान यानी कि जो इंटेलिजेंट मैन है उनके लिए भी, यानी कि वेरी, जैसे हम कहें कि अति सूक्ष्म बताई गई है। तो यह है श्लोक और साथ में इसका ट्रांसलेशन भी है। तो फिर से एक बार इसका ट्रांसलेशन आप देख लें कि फ्रेंड शुड बी वेल एग्जामिन, फोज ऑल्सो शुड बी वेल स्टडीड, अ टास्क लाइक दिस इज रिगार्डेड एज अ वेरी डिफिकल्ट वन बाय इवन द लर्नेड। तो यह है इसका ट्रांसलेशन। श्लोक भी आपके सामने है। यहाँ से दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि आपको मित्र और शत्रु दोनों शब्द याद रखने हैं, फ्रेंड्स और फॉस जिसे हम एनिमी भी कह सकते हैं। तो ये आपको ऑपोजिट में पूछा जाता है, मित्र शब्द से विलोम कह, तो मित्र शब्द का विलोम होता है शत्रु। यदि हमें शत्रु दिया गया है तो उसका ऑपोजिट तो होगा मित्र, तो ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे दूसरे श्लोक के बारे में। शत्रुरूपा हि सुहृदौ मित्ररूपाश्च शत्रवः संदितास्ते न बुध्यन्ते काम क्रोध वशं गताः। कि कहते हैं कि शत्रु के रूप में कभी मित्र होते हैं, कभी मित्र के रूप में भी शत्रु होते हैं। तो ये संदितास्ते कि काम क्रोध वशं गताः, कहते हैं कि डिज़ायर और एंगर के वश होकर वो हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम उन्हें पहचान नहीं सकते। तो कहते हैं कि फ्रेंड्स अज्यूम द गाइज ऑफ फोर्स एंड द फोर्स अज्यूम द गाइज ऑफ फ्रेंड्स when alliances of friends are formed, it is difficult for the parties to understand whether the other parties are really moved by the desire or anger। तो कभी हमारा जो दोस्त होता है वह शत्रु बन जाता है, दुश्मन बन जाता है, कभी दुश्मन भी हमारा मित्र बन जाता है। तो ये दोनों जो है वह काम और क्रोध यानी कि डिज़ायर और एंगर जो है इनको वश होकर ये मूवमेंट लेते, ये मूव करते हैं। तो यहाँ दोस्तों में ये बात सीखनी है कि कभी हमारा जो मित्र होता है उसके साथ यदि हम बुरा व्यवहार कर देते हैं तो जैसे कि वो हमारा शत्रु हो जाता है, और कभी जो शत्रु होता है वो हमसे कोई काम निकलवाना चाहता है तो वो भी हमारा मित्र बन सकता है। तो यहाँ दोस्तों वो एक संधि करते हैं, ऐसा कहते हैं कि संधि करते हैं किस बात को लेकर, तो कहते हैं कि उसका जो स्वार्थ होता है उस बात को ध्यान में रखकर वो हमारे साथ संधि करते हैं, ठीक है। तो ये बात श्लोक में दी गई है कि सच में कोई किसी का शत्रु नहीं, कोई किसी का मित्र भी नहीं, मगर संधि को लेकर फॉर्म्ड यानी कि जो संधि होती है वो एक दूसरे को लेकर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। कभी काम निकल जाता है तो हम देखते हैं ना कि जो गुजराती में कहा जाता है कि काम पत्યું એટલે तू कौन અને हूँ कौन, ऐसा भी हम महसूस करते हैं। काम को लेकर कोई हमारा दोस्त बन जाता है और कभी ऐसा ही होता है कि वही हमारा शत्रु बन जाता है। तो ये भी बात महाभारत में भीष्म पितामह जो है राजा युधिष्ठिर को अच्छे से समझाते हैं। एक बार और इसका ट्रांसलेशन आप देख ले।
और इसके बाद हम बात करेंगे इसके ग्रामर की। फ्रेंड्स अज्यूम द गाइज ऑफ foes and foes assume the guise of friends. When alliances of friends are formed, it is difficult for the parties to understand whether the other parties are really moved by desire or anger. ये जो है तो डिज़ायर और एंगर को वश होकर जुटते हैं। आगे बात करते हैं तो यहाँ दोस्तों आप देखें तो संधि तास्ते, संधि ताहा प्लस ते, ये संधि विग्रह आपको पूछा जाता है। जो आपको मैं यहाँ से बोलूँ वो आपको अभी याद रखना है। संधि का लेक्चर जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे, मगर यहाँ आपको इतना ही याद रखना है, संधि ताहा प्लस ते, संधि तास्ते, ठीक है। दूसरा है काम क्रोध, काम क्रोध, काम और क्रोध। तो काम अलग चीज़ है, क्रोध भी अलग चीज़ है। तो काम क्रोध ये हो गया इतरेतर द्वंद्व समास, ठीक है। काम और क्रोध, तो ये इतरेतर द्वंद्व समास भी आपको पूछा जाता है एनुअल एग्जाम में, तो ये याद रखना है। अब बात करते हैं श्लोक नंबर 3 की। नास्ति जातु रिपुर्नाम मित्र नाम न विद्यते व्यवहाराच्च जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। दोस्तों ये जो श्लोक है आपको श्लोक पूर्ति में पूछा जाता है कि श्लोकस्य पूर्तयः कुरुत, जिनके कुल मिलाकर 2 मार्क्स होते हैं। तो आपको एनुअल एग्ज़ाम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है, फर्स्ट एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये श्लोक अच्छे से लर्न कर ले कि नास्ति जातु रिपुर्नाम मित्र नाम न विद्यते व्यवहाराच्च जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। कि रियली स्पीकिंग देयर इज़ नो सच थिंग एज एन एनिमी और फ्रेंड्स। Persons become friends as well as enemies due to force of circumstances. Circumstances का मतलब होता है दोस्तों स्थिति, परिस्थिति या व्यवहार। तो कहते हैं कि नास्ति जातु रिपुनाम, कि रियली स्पीकिंग देयर इज़ नो सच अ थिंग, कि मैं नहीं जानता। कहते हैं कि मित्र कौन है ये नहीं जानता, और रिपु नाम न नास्ति जातु, शत्रु कौन है इसके बारे में भी मैं नहीं जानता। कहा जाता है कि कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। तो यहाँ यही बात को समझाया गया है कि नास्ति जातु रिपुर नाम, मित्र का नाम मैं नहीं जानता, मित्र कौन है मेरा मैं नहीं जानता। और कहते हैं कि रिपुर नाम न विद्यते, रिपु यानी कि शत्रु, इस तरह से भी आप ले सकते हैं। शत्रु का नाम मैं नहीं जानता कि कौन मेरा दुश्मन है, और वैसे ही कौन मेरा दोस्त है यह भी मैं नहीं जानता। तो मित्राणि तथा रिपवस जायन्ते व्यवहाराच्च, तो हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, हमारे जो एनिमीज़ होते हैं, जो फोर्स होते हैं, वो होते हैं सरकमस्टेंसेस के तरह। सरकमस्टेंसेस यानी कि परिस्थिति, जैसी हमारी सिचुएशन होगी वैसा हम व्यवहार करेंगे, और व्यवहार के आधार पर ही हमारे फ्रेंड्स बनेंगे, और व्यवहार के आधार पर ही हमारे फोर्स यानी कि शत्रु बनेंगे। तो दोस्तों हर कोई इंसान जो होता है अपने सिचुएशन के हिसाब से ही अपना बिहेव करता है, और जैसा वो बिहेव करता है उस हिसाब से उसके दोस्त बनते हैं, और उस हिसाब से ही उसके शत्रु बनते हैं। जैसे हम कहें कि जब हमारा जन्म हुआ इस पृथ्वी पर, तो हम नहीं जानते थे कि कौन हमारा दोस्त होगा, कौन हमारा दुश्मन होगा, मगर दोस्त भी बन गए और कई सारे दुश्मन भी बन गए। तो ये किस तरह से बनते हैं, तो इसके लिए यहाँ कहा गया कि ड्यू टू सरकमस्टेंसेस, सरकमस्टेंसेस यानी कि परिस्थिति, व्यवहार। हमने यदि किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया तो वो हमारा दोस्त बन गया, उसने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया तो हम उसके दोस्त बन गए, उसने हमारे साथ बुरा किया तो हम उसके शत्रु, और हमने उसके साथ बुरा किया तो वो भी हमारा शत्रु, ठीक है। तो इस तरह से ये श्लोक में समझाया गया है कि रियली स्पीकिंग देयर इज़ नो सच थिंग एज एन एनिमी और फ्रेंड। अ पर्सन्स बिकम फ्रेंड्स एज वेल एज एनिमीज ड्यू टू फोर्स ऑफ सरकमस्टेंसेस। तो ये है इसका ट्रांसलेशन। बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर में दोस्तों यहाँ रिपुह शब्द जो है
इसका आपको सिमिलर वर्ड पूछा जाए, रिपु शब्दस्य पर्याय कह, तो रिपु का पर्याय होता है रिपु यानी कि शत्रु, तो उसे हम शत्रु कहते हैं, रिपु तो शत्रु। और मित्र शब्द से पर्याय वो तो आप जानते ही हैं, मित्र का पर्याय होता है वयस्य, दोस्त जिसे हम कहते हैं सखा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा शब्द है नास्ति शब्द से संधि विग्रह कुरुत, नास्ति तो न प्लस अस्ति, ठीक है। यहाँ दोस्तों स्वर संधि का नियम जो आगे कई बार हम पढ़ चुके हैं, यह दिया गया है कि न प्लस अस्ति इज इक्वल नास्ति। वैसे ही नीचे वाली लाइन में पहला वर्ड है व्यवहाराच, तो यहाँ पर भी दोस्तों ये आपको व्यंजन संधि दी गई है जिसका अभ्यास हम आगे करेंगे। व्यंजन संधि के कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, मगर उसका लेक्चर जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगी। व्यवहारात, व्यवहारात प्लस च, देखिए मैं किस तरह से बोलता हूँ, व्यवहारात प्लस च। व्यवहारात में जो व्यवहारात तो लास्ट में आता है तो वो हलंत होता है, इसलिए उसका स्पष्ट उच्चारण नहीं होता, व्यवहारात प्लस च, ठीक है। तो यहाँ त के बाद यदि च आता है, हलंत त के बाद यदि च आता है तो उस हलंत त के जगह पर हाफ च यानी कि जो हलंत च है वह लिखा जाता है। तो इस नियम के तहत यहाँ होता है व्यवहारात प्लस च, व्यवहारात च। और रिपवस तथा, तो रिपवह प्लस तथा, यहाँ विसर्ग संधि है कि विसर्ग के बाद यदि त या थ आता है तो विसर्ग का हो जाता है स, तो व्यवहारास तथा छे रिपवस तथा, तो रिपवह प्लस तथा, इस तरह से ये हो गया। और मित्राणी शब्द का विभक्ति वचन में पूछा जाए तो मित्रम मित्रे मित्राणी, बराबर। जैसे हम कहें कि वन का वनानी प्रथमा द्वितीय बहुवचन होता है, उसी तरह मित्र का भी ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन होगा, मित्राणी प्रथमा द्वितीय बहुवचन, ठीक है। बात करते हैं आगे श्लोक नंबर 4 की। यो यस्मिन् जीवति स्वार्थं पश्येत् पीड़ां न जीवति स तस्य मित्रं तावत् स्यात् न यावद् न स्याद् विपर्ययः। कि यो यस्मिन् जीवति स्वार्थं पश्येत् पीड़ां न जीवति, कि जो इंसान जीता है अपने जीते जी वह अपना स्वार्थ ही देखता है, एंश्योर्ड को ही देखता है, दूसरों की पीड़ा को नहीं देखता। तो इसके लिए यहाँ दोस्तों भीष्म पितामह ने ये बात बताई कि स तस्य मित्रम तावत, वो अपना खुद का मित्र उस समय तक ही है, यावत स्याद न विपर्यय, जब तक उसका जो टाइम है वह रॉन्ग नहीं हो जाता, उसका टाइम जब तक सही है उस वक्त तक ही वह उसका दोस्त है। जब उसका गलत टाइम शुरू होगा तो वह खुद भी खुद का दोस्त नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ इसका ट्रांसलेशन हम देखें इस प्रकार है, ही हु रिगार्डेड हिज own interest ensured as long as another person's lives and things them endangered. When the other person ceases to live, takes that other person as friend so long as there is no change or reversal in this state of things. तो यह है इसका ट्रांसलेशन कि कहता है कि ही हु रिगार्डेड हिज ऑन इंटरेस्ट एंश्योर्ड, कि जिसको अपना खुद का स्वार्थ देखने में ही जैसे हम कहें कि एंश्योर्ड है, उसको अपना खुद का स्वार्थ ही देखने को मिलता है। एज लॉन्ग एज अनदर पर्सन लाइव्स, कि वह जो है वह दूसरों की जो पीड़ा होती है, दूसरों का जो दर्द होता है, उसकी जो समस्या या मुश्किलें होती है उसको नहीं देखता। तो कहते हैं कि एज लॉन्ग एज अनदर पर्सन लाइव्स एंड थिंग्स देम एंडेंजर्ड, व्हेन द अदर पर्सन ceases to live, takes that other person as friend so long as there is no change or reversal,
कि वह खुद का मित्र उस समय तक ही है जब तक जो है वह कुछ चेंज नहीं हो जाता। इसलिए कहते हैं कि इज़ नो चेंज और रिवर्सल इन दिस स्टेट ऑफ थिंग्स। इस तरह से सोचना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करें इसके ग्रामर की, तो यहाँ जो जीवती वर्ब आपको मिलता है, तो ये प्रेजेंट टेंस परस्मैपदी अन्य पुरुष एक वचन का रूप है। अब तो आप अच्छे से जानते होंगे प्रेजेंट टेंस के प्रत्यय मी वह मह सी थ थ ती तहंती, तो यहाँ ती तहंती में से ती प्रत्यय लिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा कुछ खास तो यहाँ पर ग्रामर में नहीं देखता, मगर यहाँ से पूछा भी नहीं जाता क्योंकि जीवती जीवती क्रियापद है। इसके बाद तावत तो पंचमी विभक्ति एक वचन है, जो आपको 10th में अस्मद युष्मत के रूप पूछे जाएंगे तो वहाँ आपको वो करना है, और उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो ये हुआ चौथा श्लोक। बात करते हैं श्लोक नंबर 5 की, जो इस प्रकार है। मित्रं च शत्रुतामिति कस्मिंचित् कालपर्यये शत्रुं च मित्रताम् इति स्वार्थो ही बलवतरः। कहते कि मित्रं च शत्रुतामिति, कि कभी हमारा टाइम जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो हमारा फ्रेंड्स है वो भी हमारा एनिमी यानी कि शत्रु बन जाता है। और कहते हैं कि कभी हमारा टाइम वैसे ही चेंज होता है तो हमारा जो शत्रु होता है वो भी हमारा दोस्त बन जाता है। तो इसलिए अंतिम चरण में यहाँ दोस्तों कहा गया स्वार्थो ही बलवतरः, क्योंकि इसमें स्वार्थ जो होता है वही सबसे अधिक बलवान होता है, स्वार्थ से बड़ा न कोई। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से बात बताई गई है कि when time changes a friend becomes an enemy and enemy becomes a friend, indeed self interest is more powerful। सेल्फ इंटरेस्ट जो होता है उसका वही पावरफुल होता है। ठीक है, कि कभी हमारा दोस्त होता है वह भी शत्रु हो जाता है, और कभी हमारा जो शत्रु होता है तो वो भी हमारा मित्र हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ कहा गया कि स्वार्थो ही बलवतरः। स्वार्थ जो होता है वही बलवान होता है, स्वार्थ से बड़ा कोई भी नहीं होता। यहाँ से आपको संस्कृत क्वेश्चन पूछा जाता है कि शत्रु मित्र संबंधे कह बलवतरः, शत्रु मित्र संबंधे कह बलवतरः, तो स्वार्थो ही बलवतरः, आंसर आएगा स्वार्थ। આપણે કહીએ છીએ ને કે જગતમાં કોઈ મોટું નથી, સૌથી મોટો છે સ્વાર્થ, બરાબર? તો સ્વાર્થની વાત અહીંયા દોસ્તો કરી છે કે સ્વાર્થ ही બલવતરः। ઠીક છે, તો ફરી એકવાર એનું ટ્રાન્સલેશન તમે જોઈ લો। When time circumstances change, a friend becomes an enemy and an enemy becomes a friend, indeed सेल्फ इंटरेस्ट इज़ मोर पावरफुल। कि दोस्त और दुश्मन दोनों के बीच में हमारा जो इंटरेस्ट होता है, यानी उनका जो इंटरेस्ट होता है वही सबसे अधिक पावरफुल होता है। कि यदि हम उनके दोस्त हैं या दुश्मन हैं तो सब में हमारा भी इंटरेस्ट और उनका भी इंटरेस्ट दोनों ही यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 5 श्लोक हमारे समाप्त हो गए, यहाँ तक मैं रखता हूँ। यदि आपको मेरे इस वीडियो में कोई भी प्रश्न है तो आप स्कूल के वक्त में कभी मुझे कॉल कर सकते हैं या किसी भी वक्त में मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आप सबको मेरा निवेदन है कि मेरा पूरा वीडियो अवश्य देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें, और ताकि आप अच्छे से इसे सीख सकें और समझ सकें। अस्तु।